श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज के कृपा पात्र रसिक जनन को यही बताया जा रहा है कि स्वामी हरदास जी महाराज नित्य रस के उपासक हैं। जा रस को ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। जा रस में मगन होने के बाद आज तक प्रियालाल को ये भी जानकारी नहीं भई है कि कितने युग व्यतीत है गए हैं। ऐसा श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने एक दोहा में वर्णन कर रहे हैं कि जुग बिहार जुग जुग नयो। जुग बिहार को भाव यहाँ ये दोनों जुगल हैं। जुगल जो बिहार कर रहे हैं भैया वो छिन पल में नित्य नव नवायमान विहार करे हैं। नए नए सुरति रस के आसनन को लेके विहार करे हैं और नई उमंग नई तरंग छिन पल में हरिदासी इनकी रुचि इनकी इच्छा इनकी गति और मति को समझ के हरिदासी इन्हें बार रस में भिजोय के रंगाए के रखे हैं। इनकी रुचि स्वरूपा भी हरिदासी हैं, इनकी मति स्वरूपा भी हरिदासी है, इनकी इच्छा स्वरूपा भी हरिदासी हैं। और ये जो आनंद बिलस रहे हैं वो आनंद स्वरूपा भी हरिदासी हैं। गौर श्याम को आनंद प्रगट्यो। ये जो गौर श्याम है नित्य बिहारी प्रिया लाल जिन जिन शब्दन ते आप इन्हें और समझ हो भैया इनके आनंद स्वरूप रुचि स्वरूप प्रेम स्वरूप वो ललिता हरिदासी ही है। या ललिता हरिदासी ने अपने ही रस के वशीभूत इनको ऐसे कर रखो है जैसे कोई मालती एक लता होवे है। मालती को जो फूल होवे बा फूल को रसपान करवे वारो भौरा एक अलग ही होवे है। वो मालती को रसपान मालती के पुष्प को रसपान करवे बारो भौरा वाही पुष्प को अनन्य रहवावे है। वो मालती के पुष्प के अलावा काहू और पुष्प को रसपान नहीं करे है। ऐसो श्री स्वामी हरदास जी महाराज अपनी केलीमाल के एक पद में वर्णन कर रहे हैं। सोई तो बचन मान तै मेरो लाल मोहरी सामरो। वह में आप कह रहे हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी पे बारोंगी मालती भामरो। जो मालती को रसपान करवे बारो जो भौरा है बा भौरा को भी मैं और बार फिर करूँ हूँ। भौरा तो केवल मालती में जब पुष्प खिले हैं तभी ही बाको रसपान करे है। यहाँ तो छिन छिन में प्रतिपल नव नवायमान और महाराज श्री प्रिया जी के रूप माधुरी को पान
अली स्वरूप मधुकर स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज करते रहे आमे हैं। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। हे प्रिया जी, मैं आपके मुखार बिंद को जब जब दृष्टि भर के देखूं, मोकू तो ऐसा लगे है कि मैंने आपकी रूप माधुरी को अभी तक पान नहीं किया है। मोकू तो आप हमेशा छिन प्रतिपल नई नई ही दिखो हो। तो यहाँ प्रतिपल प्रतिछिन नई तरंग, नई उमंग, नई चाह, नई रुचि, नयो राग, नए भावावेश में आलिंगन और नए नए भावन को लेके ही चुंबन और नए नए भावन को लेके ही परिरंभन। ये जो जुगल हैं ये भैया केवल गौर श्याम के आनंद स्वरूपा हैं और जुगल के आनंद स्वरूपा ये हरिदासी हैं। तभी तो कही है कि ललित मोहनी की निज जीवन ये बे बे एक ही मन। यही बात को श्री बिहारी दास जी अपने एक कवित्व में वर्णन कर रहे हैं कि छबीली की छाह बाह गहे निज कुंज माह। जैसी ये अर्थात जैसी ये हरिदासी है तैसे ही बे ठीक वैसे ही दोनों जुगल हैं। यही बात को श्री भगवत रसिक जी महाराज एक सवैया में वर्णन कर रहे हैं कि नित्य नवीन धरे तान तीनों। ये तीनों हूँ स्वामी श्यामा और श्याम अर्थात हरिदासी कुंज बिहारिन कुंज बिहारी। ये तीनों हूँ नए नए रहे आमे हैं। इनने सुख बिलसवे के काजे तीन स्वरूप धारण किए हैं। वैसे ये तीनों एक ही हैं। तीन चना एक छोलिका ऐसो अर्थ विचार। बिहारी बिहारिन दास उर अंचल बीच बिहार। जैसे एक होरा में तीन चना बंद रहे आमे हैं, ऐसे ही ये तीनों एक ही भावावेश में मगन रहे आमे हैं। जो कछु हरिदासी के हृदय में भावन को उदय हुए है वही भाव ठीक इन दोनों के हृदय में उदय हुए हैं। और इन दोनों के हृदय में जो भाव उदय हुए वही भाव या हरिदासी के हृदय में उदय हुए हैं। तो कहवे को तो तीन है सुख मिल बिल से एक। ये खाली कहवे भर के काजे तीन है पर बिलसवे के काजे ये एक ही है तीनों। तो श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि नित्य नवीन धरे तान तीनों। ये तीनों भैयाओं नित्य नए नए रहे आमे हैं। कहवे को तो तीन है ऐसे कह दो, चाहे धरे तन तीन कह दो, भाव एक ही है। धरे तन तीनों बड़े रस लीनो। यहाँ बड़े रस लीन को भाव ये है भैयाओ कि जो सबसे बड़ो रस है, जो सर्वोपरि रस है, जो राज रस है, जो महामधुर साराति सार विहारन को जो सार रस है,
जो अचल विहार है, जामे आवागमन नहीं है, जो समाधि को रस है, जो ध्रुव रस है, जो अटल विहार है, जो टल नहीं सके है, जो अखंड विहार है, जाको कबहू खंड होवे ही नहीं है। श्यामा को आधार राज रस तो कहो। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज अपने पद में वर्णन कर रहे हैं कि हमने अर्थात हमको स्वामी हरदास जी ने कृपा करके जो भैयाओ दिखायो है, वो साराति सार रस दिखायो है, दियो है, जो सबको एक ही कहवो है कि जो साराति सार विहार हो, जो स्वामिनी को राज रस है, अर्थात जिन प्रिया जी के उर पे, हृदय पे ये लाल राज करते रहे हमें। श्यामा को आधार राज रस, याही ते भैया राज रस कहें तो कहो। सब रस को रस सार, जहां स्वामिनी के वक्षस्थल पर एक रस प्रियतम राज कर रहे। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज भी अपने एक पद में, षष्टम झांकी को पद है भैया, वहां में वर्णन कर रहे हैं। प्रिया जी प्रियतम ते कह रही है, लाल इतनी चतुराई तुमने कहाँ ते पाई। हे प्रियतम नित्य नई नई चतुराई ते भरे रहे आओ हो। इतनी चतुराई तुमने कहाँ ते पाई है। कौन सी वो पाठशाला है और कौन से वो गुरु हैं या चतुराई को पाठ पढ़ावे वाले, जिनने आपको हृदय अगाध चतुराई ते भर दियो है। ऊपर ते तो तुम साधु जैसे दिखो हो और भीतर इतनी चतुराइयन ते भरे भय हो। छल बल भरे साधु से दिखो। और या निकुंज मंदिर में तो तुम्हारी हिमायत लेवे वाली, तुम्हारी सपोर्ट करवे वाली ये ललिता हरिदासी हो। तुम्हारी ही बात करे है, तुम्हारी ही पक्ष की बात करे है। सखिन बतावत सेवकाई, ये ललिता हरिदासी जो है वो महाराज जब भी कभी बात करे तो तुम्हारे ही हित की बात करे, तुम्हारे ही पक्ष की बात करे। कबू कबू तो प्रिया जी और खुन खुना जाए हैं, ये कहें तू कछु उन्हीं मिलावती। मोसो करत सहन ही बात, हे ललिता हे हरिदासी, मोते तो तू मेरी जैसी बात करे है। मेरी सी मोसों कहे, उनकी पुजवावे सब घात। और बात तो तू उन्हीं की भारी राखे, बात तो तू उन्हीं की शेर राखे। मेरी सी मोते कह देवे और बात तू उन्हीं की संभार के राखे। ललिता तू भी बड़ी चतुर है, तू भी बड़ी होशियार है। तो सखिन बतावत सेवकाई, भगवत पाए परो ललिता के। ये पद श्री भगवत रसिक जी को है भैयाओ। ये स्वामिनी कह रही है, हे प्रियतम तुम तो ललिता जी के चरणन में पड़े रहो, ललिता जी की आराधना करते रहो। भगवत पाए परो ललिता के। आप तो ललिता जी के चरणन में पड़े रहो। धन्य है उन रसिक जनन को भाग्य कहूं, सौभाग्य कहूं या अहो भाग्य कहूं, जो स्वामी जी की शरण में आए गए हैं।
जिन चरण में ये लाल अपनो माथो धर रहे हैं, जिन चरणन की उपासना प्रिया लाल करे हैं, श्री ललिता नाम लिख के बाकी वंदना करे हैं, नख छित लिखत अछित ललिता के, ये लाल कहे कर जोरे, जा नाम को लिख के लाल हाथ जोड़ के बस केवल नाम पे ही निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जबकि ये हरिदासी एक छिनके काजहू अलग नहीं है। सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसिहो मानी कोटि नाते। जैसे करोड़ों करोड़ों नातेन को लेके ये हरिदासी जुगल के अंग संग रही आवे है भैयाओ, ऐसे ही अनेक नातेन को लेके ये जुगल हो या हरिदासी को ही भजन करें हैं। आज यहाँ प्रिया जी की आज्ञा पे लाल चरणन में माथो धर रहे हैं। स्वामी ने आदेश किया है कि भगवत पाए परो ललिता के, मुँह पे राज करो चिर सुखदाई। हे प्रियतम, आप मेरे उर पर सदा राज करते रहे आओ, मुँह को ऐसे ही बिलसते रहे आओ। बस या की एक ही साधना है कि आप श्री ललिता हरिदासी को ही साध के राखो। समझनो ये है भैयाओ, यहाँ सर्वे सर्वा ये हरिदासी ललिता है। या ललिता की साधना, या ललिता के गुणानुवाद, या ललिता के हरिदासी के रस जस को ये जुगल वर्णन करते करते नहीं अघामे है। प्रेम सहेली के प्रेम को ये गावत ललना लाल, छिन छिन प्रति रति विस्तरत। स्वामिनी लालते कह रही हैं, लाल प्रियाते कह रहे हैं, छिन पल में नयो नयो रस को जो विस्तार हमारे और तुम्हारे हृदय में है रहो है, या रस को विस्तार हरिदासी की कृपाते है रहो है। छिन छिन प्रति रति विस्तरत, हमारे करत प्राण प्रतिपाल। हे स्वामिनी, स्वामिनी प्रियतम ते कह रही हैं, हे प्रियतम, हमारे और तुम्हारे दोनों के प्राणन को पोषण ये हरिदासी ही करे है। आज हम जो कछु बिलस रहे हैं वो महाराज हरिदासी की कृपा ते बिलस रहे हैं। यही बात को बिहारी दास जी कह रहे हैं कि तरुणी तरंगन में पर, तरुणाई की तरंगन में ये प्रियतम ऐसे परे भय हैं कि अरुझे बार शिवार। शिवार भैयाओ बातें कहें, कभी आप यमुना जी के किनारे गए हों, सरोवर के किनारे गए हों, तो पानी में कछु काई जैसी आ जाए है, जाले जैसे है जाए हैं, और हरी हरी घास जैसी किनारे पर उग जाए है। और जो मछली अभी ज़्यादा तैरनो नहीं जाने हैं, वे मछली कबू चलती चलती बिहार किलोल करती करती भैया बा शैवाल रूपी घास में अटक जाए तो बिना रास्ता नहीं मिले है। ऐसे ही ये प्रिया और लाल बिहार में इतने अदल बदल है जाए, विवश है जाए कि इन्हें अपने तन की संभार नहीं रह पावे है। तो वह समय ये हरिदासी ही इन्हें संभारे है, हरिदासी ही इन्हें
किनारे पे लावे है। किनारे को भाव यहाँ सुरझा देनो है। किनारे को भाव इनके श्रम को निवारण कर देनो है। किनारे के जितने भी भाव है वो अर्थात सुरतांत एक विराम करके तत्काल जो है इन्हें नई स्फूर्ति ते और नए चावन ते और नए भावन ते फिर इन्हें अरुझा देनो है। तो तरुण तरंगन में परे अरुझे बारो शिवारो, पैरत साहस सखी के। ये दोनों जुगल श्री ललिता हरिदासी के बल बूते पे ही विहार करे हैं, अर्थात या सुरती रस सरोवर में, सुरती समुद्र में तैरते रहे या में। पैरत साहस सखी के अतियावर्त बिहार। श्री बिहारीदास जी महाराज को ये दोहा है। तो भगवत पाए परो ललिता के, राज करो चिर सुखदाई। यहाँ सर्वस्व ये ललिता हरिदासी है भैया। दोनों जुगल भी ललिता हरिदासी की कृपा ते ही या सूरत समुद्र में तैरे हैं। दोनों जुगल या सूरती सरोवर में ये हरिदासी ही इन्हें पैरावे है। यही भाव को कछु श्री चरणदास जी महाराज, जो कि श्री रसिकदास जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं, और इनके ऊपर श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी की कृपा भई है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वस्तु तुम्हें गुरुन ते ही प्राप्त होवेगी भैया, या वस्तु के या रस के या नित्य विहार के दाता प्रदाता एकमात्र स्वामी हरिदास जी हैं। सब महापुरुषन को एक ही मत है। श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं, या रस के दाता श्री स्वामी, रसिक अनन्य शिरोमणि नामी। या रस के दाता श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। स्वामी हरिदास जी की कृपा से ही ये रस रसकन के हृदय में आ सके है। और या जिनने इतनो वैराग्य, इतनो भजन, इतनो अनुराग, इतनो स्वामी जी के चरणन में जिनको राग है गयो है, जिन पे स्वामी जी रीझ गए हैं, और रीझ के स्वामी जी ने जिनको अपनो ही बपू, अपनो ही स्वरूप दे डारो है भैया, या ये उनकी कृपा से संभव है। यहाँ और यदि कोई या बात की तुमते कहें कि या वस्तु के हम ही दातार हैं, तो भैया वाणी तो याकू नकारे हैं। क्योंकि सब लोगन को, सब महारसिकन को, जितने स्वामी जी के घर में हैं, उनको एक ही मत है, नहीं बकुला नहीं बीज है। या रस में ना तो कोई छिलका है और ना ही भैया या में गुठली है। ये तो छनो छनायो कपड़ छन कियो, सब महामधुर साराति सार रसन को ये भैया कपड़ छन कियो भयो रस है। तो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपने एक दोहा में कह रहे हैं कि नहीं बकुला नहीं बीज है, अद्भुत रस ये आए, पावे गो सोई भैया दय हरिदासी जाए। और ललित किशोरी दास जी ते पहले भी और बड़े बड़े है गए हैं, पर वे भी यही बात को कह रहे हैं
कि स्वामी जी महाराज जाकू कृपा करके प्रदान करेंगे भैया, ये रस उन्हीं से मिलेगा। यहाँ हमें प्रीति, आज्ञा, सेवा, आराधना, सत्संग और रंग भी उन्हीं रसिक अनन्य जनन को अपने हृदय में लगाना चाहिए, जिनके मन क्रम वचन ते स्वामी हरिदास जी ही सर्वस्व हैं, जिनको काहू भी प्रकार ते स्वामी जी को छोड़ के और कहूँ कोई लेस मात्र भी नहीं है, जिनके तन मन प्राण श्री हरिदास नाम रूप रंग में रम गए हैं, वे ही भैया हमें या रस में रंगाए सके हैं। तो यहाँ पावे गो सोई भैया दे हरिदासी जाए। स्वामी जी कृपा करके जाकू प्रदान करेंगे। स्वामी जी उन्हीं को कृपा करके प्रदान करे हैं जो स्वामी जी की मन क्रम वचन ते शरण में आए गए हैं, जिनको स्वामी जी के अलावा जैसे कोई समुद्र पे एक तो उड़वे की हिम्मत नहीं करे है, क्योंकि समुद्र न जाने बाकी कितनी चौड़ाई है और अगाध जलते भरो भयो है। तो एक तो कोई पक्षी समुद्र पे उड़वे को साहस ही नहीं करे है, और यदि वो थक जाए तो भैया बाकू एक जहाज के अलावा जो समुद्र में जहाज चले हैं, बाके अलावा बाकू विश्राम करवे को और बैठवे के काजे, राहत लेवे के काजे और कोई साधन नहीं है। ऐसे ही यह अगाध संसार रूपी समुद्र में महाराज श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के कृपा रूपी जहाज के अलावा या जीव को कोई साधन नहीं है। कोटि साधन करो स्वर्ग ते गिर परो, श्री हरिदास की चरण बिन शरण नहीं। ऐसे चरण, ऐसी शरण स्वामी जी के अलावा और काहू की नहीं है, जिनकी शरण ग्रहण करे थे और तत्काल आपको कृपा को अनुभव हुआ है। ऐसा श्री बिहारी दास जी महाराज अपने या कवित्व में कह रहे हैं। तो ये श्री चरणदास जी महाराज शिष्य तो ये श्री रसिकदास जी महाराज के हैं, और इनके ऊपर कृपा श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की भई है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज श्री स्वामी रसिकदास जी के 54 शिष्यन में ते ही एक शिष्य जाने माने जाए हैं, और श्री पीताम्बर दास जी को तो श्री रसिकदास जी ने अपने आश्रम जाको की आज नाम रसिक बिहारी है, बाको दायित्व हो वृंदावन के सब मठाधीश महंत महानुभावन को बुलाए के सौंप दियो हो। हमारे यहाँ की ये रस उपासना आचार्यन की नहीं है, महंतन की नहीं है, गुरुन की नहीं है। भैया ये शब्द शायद तुम्हें कचौट रहे हों, लग रहे हों कि महाराज जी कहाँ कह रहे हैं। आप यदि नहीं समझ पाए हों तो आप कबो समय मिले तो ललित कुंज आए के या को प्रश्न को उत्तर हो ले सको हो। हमारे यहाँ गुरु रूप में स्वामी हरिदास जी हैं। हमारे गुरु वो हैं जो नित्य विहार थे, जिनके तन मन प्राण सने भये हैं, रंगे भये हैं, और भैयाओं जो हमें नित्य विहार की राह दिखावे, नित्य विहार में हमारे मन आँख प्राणन को ले जामे, वे हमारे गुरु हैं। भगवत रसिक विहार दिखा दें सो गुरु ज्योतिक, हमारे वही गुरु हैं। हमारे यहाँ आचार्य परंपरा नहीं है। हमारे आचार्य तो हमारे स्वामी जी रस के आचार्य हैं। बल जय हो श्री रस का आचार्य। हम रस के आचार्य जो स्वामी जी हैं उनकी उपासना कर रहे हैं। भैया संप्रदाय आचार्य की उपासना हमारे घर में नहीं है। संप्रदाय आचार्य तो भैया संप्रदाय तो 4 ही होमे हैं।
और हमारे ये स्वामी हरिदास जी की कोई संप्रदाय नहीं है। स्वामी हरिदास जी महाराज तो रस संपदा के मालिक हैं। स्वामी जी तो दंपति रूपी संपत्ति के मालिक हैं। हमारी संपत्ति दंपति के लिए। तो स्वामी जी अपनी संपत्ति को अपने में ही संजोए भये हैं। कूंची नित्य विहार की श्री हरिदास के हाथ ये जो दंपति रूपी जो संपत्ति है, अर्थात संपत्ति कहा है, जो नित्य विहार है, बाकी चाबी स्वामी हरिदास जी ने महाराज अपने ही पास रख रखी है। वह चाबी को स्वामी जी वाही को प्रदान करे हैं कि साची शरण ले स्वामी की सो तो पहुँचन पावे, ना तर रह बीच ही हिल गयो कोटि कल्प नहीं जावे। करोड़ों करोड़ों कल्प व्यतीत है जाएंगे भैया, तुम और बाणीन को सहारा लेके जामे स्वामी जी महाराज की चर्चा नहीं है, जामे स्वामी जी की रस रीति नहीं है, जामे स्वामी जी महाराज के जन्म ते निकरी भई बाड़ी नहीं है, उनकी कथा सुन के उनको संग करके आप स्वामी जी की रस रीति को लेनो चाहो, असंभव, कबहू संभव नहीं है सके। ऐसो श्री नागरीदास जी महाराज अपनी एक लाइन में कह रहे हैं, श्री हरिदास सहज रति वर्णो। स्वामी हरिदास जी महाराज को जो सहज विहार है, श्री वृंदावन अति रम्य, या वृंदावन की उपासना स्वामी जी की नहीं है भैया, हमारो वृंदावन और हृदय वृंदावन की उपासना है। हम में कुंज, कुंज में हम हैं। तो श्री वृंदावन अति रम्य, जो अति रम्य वृंदावन है, जो अति रमणीक वृंदावन है, वो वृंदावन तो सहचरी को हृदय है। वहां तक पहुंचवे के काज श्री विपुल विहारिन दास कृपा बिन सबके मनन अगम्य। जब तक स्वामी जी की कृपा ना हो, स्वामी जी के जो अनुयायी विठल विपुल जी, बिहारीन दास जी, अर्थात स्वामी जी ने जिन पर कृपा कर दी है, उनकी कृपा ना हो तो भैया ये सबके मनन में प्रवेश करना अगम्य है। वहां तक काहू की गम नहीं है, पहुंच नहीं सके है। वहां पहुंचवे को तो एक ही साधन है कि जो चाहे चित दे निज महलिन के अंग संग अनुसार। बिहारीदास जे यह मत गावत तिनको वार न पारूं। आपको जो निज महली है, निज सजाती है, जो हमारी रस रीति के धर्मी और मर्मी है, उनको ही संग और उनको ही सत्संग, उनकी ही आज्ञा को पालन करना अनिवार्य होगा। तभी आप वह रस देश में प्रवेश कर पा सको हो भैया। तो ये श्री चरणदास जी कृपा पात्र तो श्री रसिक दास जी के हैं, और इनके ऊपर कृपा भई है श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की, जो कि इनके गुरु नहीं है और गुरु भाइयन में भी इनते वे छोटे हैं। हमारे यहाँ गुरु और छोटे की कीमत नहीं है भैया। बार बार आपको सत्संग के माध्यम से यही समझाया जा रहा है। हमारे गुरु स्वामी हरिदास जी हैं, और हमारे यहाँ जो रस रीति को समझा दे में वे हमारे गुरु हैं। तो यहाँ श्री रसिक दास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री चरणदास जी महाराज, और यहाँ ललित किशोरी दास जी के एक शिष्य भय हैं, जिनको की नाम श्यामा दास जी भयो है भैया। उन श्यामा दास जी के चरणन में बैठ के आपने और यह रस को आस्वादन किया है। ऐसा आप अपनी वाणी में ही
वर्णन कर रहे हैं। हमारे यहाँ बड़े छोटे की कीमत पहले से ही नहीं है। आप लिख रहे हैं कि श्री श्याम दास गुरु शरण बलो। ये शिष्य तो भैया रसिकदास जी के हैं, और ये श्यामादास जी, श्यामदास जी, ये जो भय हैं ये ललित किशोरी दास जी के शिष्य भय हैं, जो बड़े चौबे जी के नाम से भी जाने जाते हैं। सर्वप्रथम ललित किशोरी दास जी के मथुरावासी 2 शिष्य भय, गोकुल चंद जी और श्याम चौबे जी। श्याम चौबे जी विरक्त है गए हैं, उनकी कृपा से आपको या नित्य विहार में प्रवेश मिलो है, तो इनने अपने गुरु श्यामदास जी माने हैं कि श्याम दास गुरु शरण बलो, मैंने पाए श्री हरिदास। श्री श्यामदास जी को जब ते मैंने गुरु मानो है, इनकी शरण में जब आयो भैया, इन रस गुरु की शरण भी पूर्ण रूपेण लेनी पड़ेगी। बामे यदि आप महु किंतु परंतु और चतुराई चलाओगे तो भी भैया या रस से आप वंचित रह जाओगे। तो यहाँ श्री चरणदास जी महाराज ने पूर्ण समर्पण किया है और बोले महाराज जी अब तो मेरी ये बाग डोर सब आपके ही हाथ है। तब महाराज जी ने यार रस को आपको उपदेश दिया है, और यह रस उपदेश को सुन के आपको वह रस रीति की प्राप्ति भई है। पाए श्री हरिदास, श्री हरिदासी कृपा बल, पाए जुगल उपास। स्वामी जी की कृपा और ये जुगल के दर्शन और जुगल की उपासना में मुको श्यामदास जी ने पूर्ण रूपेण लगाए दियो। इनकी के लिए अनेक है काह बरनु मति मंद, बौनाते नहीं जात गयो जो बग गन को चंदो। कहाँ तक मैं श्यामदास जी के स्वरूप को वर्णन करूं। जैसे एक बौना चंद्रमा को नहीं छू सके है, ऐसे मैं महाराज जी के गुणानुवाद को वर्णन नहीं कर सकूँ हूँ, जिनने मोकु स्वामी जी के रस देश में छकाए दियो, रंगाए दियो। ऐसे श्री चरणदास जी महाराज स्वामी जी के कछु स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं कि ये स्वामी हरिदास जी, ये ललिता हरिदासी ने अपने प्रेम के, अपने रस के ये दोनों जुगल प्रियालाल ऐसे बसीभूत कर रखे हैं भैयाओ। हरिदासी छिन पल में इनके प्राणन को पोषवे के काज ऐसो रस को मंत्र पढ़े है कि जा मंत्र को सुनते ही, जा राग को गाते ही रस मंत्र यहाँ गानो है, रचना करनो है, सेज सजानो है। इनके प्राणन को तुष्ट पुष्ट करवे के काजे ये हरिदासी नई नई रचना इनके अनुकूल करे है। तो अति रस बस की ने दो पढ़ी रस पोषक मंत्र, हरिदासी जंत्री सुघर। जैसे कोई यंत्र को बजावे वारो यंत्री होवे, खेल को दिखावे बारो खिलाड़ी होवे है। खिलाड़ी श्री हरिदास है, खेल लाडली लाल। जैसे एक जंत्र को बजावे वारो जंत्री होवे है, ऐसे ये दोनों जुगल मानो यंत्र हैं। और ये स्वामी हरिदास जी महाराज या यंत्र को अर्थात जुगल को खिलावे वाले महाराज ये यंत्री हैं।
हरिदासी जंत्री सुघर दंपति अद्भुत जंत्र। ये जो दंपति है, ये जो प्रियालाल है, ये जो गौर श्याम है, ये भैया जंत्र है, तो हरिदासी जंत्री है। स्वामी जी अपने रस देश के स्वतंत्र मालिक हैं भैया। इन पे काहू को कोई कैसो अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ की परंपरा श्री स्वामी हरिदास जी महाराज से प्रारंभ है। ये जो रस समुद्र को जो प्रारंभ है, जा रस समुद्र में ये दोनों जुगल हिलोर लेते रहे आमे हैं, या रस समुद्र को दर्शाए वारी ये ललिता हरिदासी है। तो हमारी आचार्य परंपरा, हमारी गुरु परंपरा स्वामी हरिदास जी ते ही भैयाओं प्रारंभ होवे है और स्वामी हरिदास जी में ही समाहित रही आवे है। हमारे यहाँ रस के जो गुरु हैं वे आचार्य हैं हमारे। गद्दीन पे बैठे हुए गुरु हमारे आचार्य नहीं है। आप एक कवित्व में वर्णन कर रहे हैं कि दो कहो कहो करें अपने सुखन काज, दो कहो कहो को भाव, जैसे ये प्रियालाल चाहें, जैसे ये दो चाहें, वैसे ही ये हरिदासी करे हैं। गाँव में हम सोई करें लाडली लाल, करें लाडली लाल सो हम गाँव में तत्काल, हम गाँव में तत्काल सूत दूँ दिस को ऐसो, बुद्धि जन लेहु विचार कमल दिन कर को जैसो। जैसे सूर्य की किरण दिनकर की किरण सूर्य को छोड़ के एक पल को नहीं जामे हैं, ठीक यही प्रकार ते पलक पास क्यों तजो, एक छिन के काजे बिहारिन दास स्वामिनी श्याम, ये सखी नए को न बिसरत। ऐसो श्री प्रिया जी ते बिहारी जी कह रहे हैं। तो एक पलक के काजे भी ये हरिदासी अलग नहीं हुए है। मेरे पिय प्यारी को झूम का सखी कहत परस्पर प्रेम, ये दो निमिष न बीच रहे सखी नहीं प्रेम कोने। ना ये दोनों जुगल एक छिन को बिछड़े और ना ही ये हरिदासी बिछड़े। तो हरिदासी इनको कहो करे, कहो को भाव यहाँ ये मत समझ लियो कि ये कछु कहते हो मैं। हमारे यहाँ तो नैनन मग चलबो बनो, नेत्रन ते ही सब कछु समझनो पड़े है। ये भैया या रस देश की पढ़ाई ही अलग है। और ये पढ़ाई श्री हरिदास नाम तन मन प्राणन में जैसे ही रम जाएगो, ये पढ़ाई के जो सूत्र हैं वे तुम्हारे भीतर सहज समाहित हो जाएंगे। श्वास समझ सुर बोलिए डोल नैन की कोर, यहाँ श्वासन को समझ के इनकी रस में सुख में लाड़ में सेज सजाई जाए है। नरहरिदास पिए मन की जानी के कोई आदेश कियो है, मन की जान के कियो है, आगे सेज संभारी। तो या रस देश को जो रस कोश है, शब्द कोश नहीं भैया, रस कोश, या रस कोश के एकमात्र मालिक ये स्वामी हरिदास जी हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज के धर्म के धर्मी और या रस रहस्य के मर्मी रसिक जन हैं। वे ही भैया या रस कोश के खजाने में थे और महाराज इन भावन को प्रकट कर सके हैं। ये शब्द कोश को देश नहीं है, ये रस कोश है। ये तो दो कहो कहो करें,
दो कहो, अर्थात ये दो जो चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, हरिदासी बातें पहले ही समझ जाए है। जो कछु होत विहार में उदय होत जिय आन, जैसे अनुभव मेघ को मोरन सो पहचान। जो कछु जैसे बरसवे वाले बादरण को मोर पहले ही समझ जाए हैं, ऐसे ये हरिदासी ये का चाह रहे हैं दोनों जुगल वो पहले ही समझ जाए हैं। अपने सुखन काज सुख बिल साहेब हाथ हरिदासी के। जो सुख प्रिया लाल चाहे हैं वह सुख को बिलसावे वारी, बा सुख को साज सजावे वारी भैया ये ललिता हरिदासी ही है। ये सुख को याही के हाथ में ही है सब। दो रूप जोवन के लाड़ गर्वी ले रहे, लाड़न लड़ाए बोए हाथ हरिदासी के। दोनों नव जोबन की नव तरुणाई की तरंगन में अटे रहे आमे हैं और नव नवाए रूप ते प्रिया स्वामिनी लाड़ली छकी रही आवे है और अपने प्रियतम के लाड़ में गर्वीली रही आवे है, अर्थात गरबते और ये लपटी रही आवे है। इनको लड़ानो, इनको लपटानो, इनको अरुझानो, महाराज ये भी हरिदासी के ही हाथ है। लाड़न लड़ाए बोए हाथ हरिदासी के। दो रस बातन के रस में सने ही रहे, कबहू कबहू तो दो प्रिया लाल मधुर रस की बातन में इतने अटक जाए हैं। ये बात भी यदि करें तो कहा करें आपको मालूम है। कहत श्री मुख धनी धन्य ये रसिक अनन्य, रहत सन्मुख सुखद केली मम काज। ये यही कहे हैं, हे प्रिया जी धन्य है तू हरिदासी और धन्य है ललिता हरिदासी, ये तेरे निज आश्रित जन जो हमारे सुख के काजे ही जीवे हैं, हमारे सुख को ही इनने अपनो प्राण मान रखो है। तो कहत श्री मुख, अपने श्री मुख ते कह रहे हैं धन्य धन्य ये तेरे रसिक अनन्य, रहत सन्मुख हमारे ही सन्मुख रहे आमे हैं। केली मम काजे, हमारी केली के काजे ही, हमारे सुख के काजे ही जिनने सर्वस्व न्योछावर कर दियो है। ये पद है बिहारी दास जी को भैयाओ, झांकनो चाहो देखनो चाहो तो पढ़ लियो। देख शोभा सखी अति बन विराजें, फूल में फूल अनुकूल सब द्रुमलता, लपटी भावे भजती श्याम सुख साजा। केवल बिहारी दासी को यही अच्छो लगे कि ये महाराज बेली कमाल पे चढ़ी रही आवे, यही देखना चाहे। तो रहत सन्मुख सुखद केली मम काजे। तो जब ये बात करें हैं, चर्चा करें हैं या प्रेम सहेली के प्रेम को गामे ललना लाल ऐसे कहे हैं, तो वास्तव में ये हरिदासी इन्हें समझावे कि सबरो समय बातन में ही निकास दोगे का। अरे भाई अब बिहार को भी तो समय निकसो जा रहे हो है। ऐसो बिहारी दास जी ने एक पद में वर्णन किया है, बातन बातन बितई रात, सबरो समय आप बातन में ही निकार दोगे काज। ये भैया महारस से सनी भाई ये चर्चाएं हैं। इन चर्चान को परचान में छपवे वाले लोग या के अधिकारी नहीं हैं। ये चर्चा तो महाराज जिनके तन मन प्राण श्री हरिदास नाम में रंग गए हैं, पक्के है गए हैं, वही इन चर्चान के अधिकारी हैं। तो यहाँ ये बातन को भाव कछु वर्णन कियो तो ये हरिदासी वास्तव में इन्हें यही समझावे
कि दो रस बातन के रस में सने ही रहे, रस सर साए वोए हाथ हरिदासी के। और या रस में महाराज मगन करा देनो, ये भी श्री हरिदास जी के ही हाथ में है। चरण दास दो क्यों निभे न एक रस, श्री चरणदास जी महाराज कह रहे हैं ये दोनों एक रस या ही रस में निभते चले आ रहे हैं। एक रस पे चलनो और एक रस को हृदय में उतारनो और एक रस काऊ को निभा लेनो, ये भैया सहज नहीं है। श्री चरणदास जी अपने भावन को यहाँ प्रकट कर रहे हैं। चरणदास क्यों ये निभे न एक रस, ये एक रस में ही मगन है और एक रस में ही ये निभते चले आ रहे हैं, बिलसते चले आ रहे हैं, क्योंकि इनको निभाए वो है हाथ हरिदासी के। क्योंकि ये हरिदासी ही इन्हें निभा रही है ना। जैसे कबहू यहाँ जगत के दृष्टांत में हम लोग यूँ कहें भैया हम इतने वर्षों से या एक रस निभाए रहे हैं, तुम एक दिन तो निभाए के देखो। अरे भैया एक दिन निभाए को इतनो सोचना पड़े। ये हरिदासी तो इन दोनों जुगल को अनंत युग अनंत काल से निभा रही है, क्योंकि इनको जो निभावो है स्वामी जी ने अपने हाथ में ले रखो है ना। स्वामी जी को एक पद आवे है ना कि दोहन की विशांत दो मिल शतरंज खेलत, तो बामे आवे कि भाई श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सही सह राखे खेलत। जिनके बादशाह सही हैं, जिनके निभावे बारे सही हैं, भैया उन्हें का परेशानी है। तो आज हमारे जो रस के दाता हैं स्वामी हरदास जी, वे भी भैया हमें पूर्ण रूपेण सही मिले हैं, या में आपको संदेह नहीं करना चाहिए। प्रिया लाल को एक रस निभा रहे हैं और अपने जनन को भी निभानो जैसे स्वामी जी जाने हैं, ऐसा तो भैया और कोई जाने ही नहीं है। तो हम लोगों को चाहिए कि जैसे स्वामी जी हमें दयालु कृपालु मिले हैं, निभाए बारे मिले हैं, मैं संग पायो और निभाहू, और तक निभाए बारो संग हमें प्राप्त है गयो है। तो भैया ऐसे संग को पाए के और अब हमें हर प्रकार से स्वामी जी महाराज की रस रीति में लग जाना चाहिए। स्वामी जी की रस रीति को भली प्रकार हमें समझ लेना चाहिए भैया, क्योंकि ये समय बार बार नहीं मिलेगा। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त किया जा रहा है। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।